मैं भी हूँ। ताज्जुब है, तुम बैठे क्यों हो? उठो इब्राहिम, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतजिर हैं। ये मुनासिब नहीं है कि तुम मालिक अश्तर के बेटे होते हुए करबला के काफिले को न पहुंचो। उठो इब्राहिम, अपना हाथ मुझे दो। मैं और मुख्तार एक ही नीयत रखते थे और हमने फर्जंदे रसूल का इंतकाम लेने की आपस में ठान ली। मेरे साथ आओ कि मैं बेटा हूँ मालिक अश्तर का, औलाद हूँ दलेरों की। इब्राहीम बिन मालिक अश्तर नखई इमाम अली अलैहिस्सलाम के मशहूर साथी और सिपह सलार मालिक अश्तर के फर्जिंद थे। आपकी कुनियत अबू अल नोमान थी। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर कबीला बनु नखई से था, जो कबीला मज़हज की एक शाख थी। तहरीक मुख्तार से पहले इब्राहीम की इब्तदाई ज़िंदगी के मुताल्लिक कोई ख़ास मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ़ ये पता चलता है कि आपने जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के चाहने वालों और अपने वालिद मालिक अश्तर के रकाब में शामिल थे और अमीर मुआविया से सिफ़ीन में जंग की थी। अपने वालिद की तरह इब्राहीम के अंदर शर्फ, अज़मत व जलालत और कायदाना सलाहियतें मौजूद थीं। इब्न कसीर ने उन्हें कबीला नखई का सबसे बहादुर शहसवार और मर्द मैदान में शुमार किया है। इब्राहीम अश्तर इब्तदा से ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुहिब और अहले बैत रसूल के आशिक थे। आपने जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के बेटे अब्बास के साथ मिलकर बहुत से कारनामे अंजाम दिए थे और दोनों बहादुरी से लश्कर शाम पर टूट पड़े थे। हज़रत अली की शहादत के बाद जब बनु उमैया ने इमाम हसन के साथ जुल्म ज़्यादती की और जिस तरह हिजाज़ मुक़द्दस में अली के शियों पर जुल्म ढाए गए, इब्राहीम इन हालात को बगौर देख रहे थे। जूं जूं दिन गुज़र रहा था, इब्राहीम के दिल में बनु उमैया के ख़िलाफ़ आतिशे ग़ज़ब बढ़ता जा रहा था। सिफ़ीन के बाद से इब्राहीम ने अपनी ज़िंदगी बनु उमैया से नफ़रत व बेज़ारी में गुजारे। लेकिन मुहर्रम 61 हिजरी में जब मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले मोहम्मद को यजीद के हुक्म से बेरहमी के साथ ज़बह किया गया, तो इब्राहीम के दिल में जलती हुई चिंगारियों और शोलों ने दहकते हुए आग की शक्ल इख्तियार कर ली। करबला में इमाम हुसैन के क़याम के वक्त इब्राहीम मंजर आम पर नहीं थे। रिवायतों से ये मालूम होता है कि जिस तरह मुख्तार सक़फ़ी और दूसरे शियाने अली को जेल में क़ैद कर दिया गया था ताकि वो इमाम हुसैन की मदद ना कर सकें, इसी तरह इब्राहीम को भी क़ैद में रखा गया था। शहादत हुसैन के बाद इब्राहीम के सीने में शदीद गम व गुस्सा था। वो किसी हाल में भी शोहदाए करबला का बदला लेना चाहता था। कहते हैं कि इब्राहीम हुसैन के भाई अब्बास के अजीज़ दोस्त थे। उन्होंने बचपन और जवानी एक साथ गुजारी थी। जब इब्राहीम ने गाजी अब्बास की शहादत की खबर सुनी तो आपको बहुत सदमा पहुंचा। इब्राहीम ने खाना पीना छोड़ दिया और गशी की कैफियत में फ़रात के किनारे जाकर बैठ गए। आप दिन दिन भर फ़रात के किनारे बैठे रहते और आपका बदन बुखार से तपता रहता। रिवायत है कि आप एक दिन उसी जगह बैठे थे जहां हज़रत अब्बास ने मश्क भरी थी। आप उस जगह बैठे सदमे और बुखार से कांप रहे थे। इब्राहीम आलम बेदारी और आलम ख्वाब के दरमियान थे कि एक घोड़े की आवाज़ आई। इब्राहीम ने उसकी तरफ देखा तो ये घुड़सवार अब्बास इब्ने अली थे। उन्होंने इब्राहीम से कहा, ताज्जुब है इब्राहीम, तुम बैठे क्यों हो? उठो, मेरे मौला हुसैन तुम्हारे मुंतज़िर हैं। इब्राहीम अश्तर ने कहा, मैं ज़मीन में धंस गया हूँ, गिरफ्तार हूँ। अब्बास ने कहा, यह मुनासिब नहीं कि मालिक अश्तर के बेटे होते हुए तुम काफ़िला करबला तक न पहुँचो। उठो इब्राहीम, उठो, अपना हाथ मुझे दो। इब्राहीम ने अपना हाथ अब्बास की तरफ बढ़ाया और गश खाकर फ़रात के पानी में गिर गए। वाक़या करबला के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने यह कसम खाई थी कि वो तमाम कातिलीन हुसैन को जहन्नम वासिल करेगा और इस ज़मीन को उनके नापाक वजूद से पाक करेगा। शियाने अली, मवाली और अजमी मुख्तार के साथ थे।
लेकिन मुख्तार को एक बासलाहियत और बहादुर कमांडर की ज़रूरत थी ताकि वो यजीदी लश्कर को शिकस्त दे सके। लिहाजा कूफियों ने मुख्तार को मशवरा दिया कि इब्राहीम अश्तर मालिक अश्तर का बेटा और अली का सच्चा आशिक है। वो एक बुलंद हिम्मत वाला दिलेर मर्द है। अगर वो हमारे साथ आ जाए तो शामी लश्कर को धूल चटा देगा। चुनांचा मुख्तार ने जैद इब्ने अनस अज़दी को इब्राहीम के पास भेजा और उसे मुख्तार के साथ मिलकर खून हुसैन का बदला लेने की दावत दी। इब्राहीम अश्तर इस पर राज़ी हो गया। वो मुख्तार के पास आया और उसकी बैत कर ली। इब्राहीम ने कहा, मैं कसम उठाता हूँ कि लश्कर शाम को तहे बाला करके दिखाऊंगा और कातिलीन हुसैन का भेजा कुचल डालूंगा। मुख्तार ने इब्राहीम के साथ मिलकर लश्कर जमा किया और तैयारी मुकम्मल होने के बाद कूफा पर हमला कर दिया। कूफा के गलियों में मालिक अश्तर के बेटे का नाम सुनकर सबके दिल दहल गए। इब्राहीम ऐसी जवामर्दी के साथ लड़ा कि उसने कूफे को अमवी लश्कर का कब्रिस्तान बना दिया। बनु उमैया के गवर्नर बिन मुती को शिकस्त हुई और कूफा पर मुख्तार का कब्जा हो गया। मुख्तार ने अपनी इमारत की बुनियाद ही खून हुसैन के बदले पर रखी थी। उसने इब्राहीम अश्तर को लश्कर और जंगी सामान मुहैया करके बसरा और मज़ीद अजमी इलाकों में भेजा ताकि कातिलीन हुसैन के सर कलम किए जाएं। इब्राहीम ने करबला में मुलविस एक एक सिपाही को तलाश करके उन्हें मौत के घाट उतारा, जिनमें शिमर, खूली और सन्नान शामिल है। इब्राहीम की पेश रफ्त देखकर खलीफा अब्दुल मलक और उबैदुल्लाह इब्ने ज़याद घबरा गया। बहुत ही जल्द ईरानी, अजमी और शियान अली लश्कर मुख्तार में शामिल हो रहे थे। मुख्तार की ताकत व क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा था। लिहाजा साल 67 हिजरी में अमवी गवर्नर इब्ने ज़याद 30,000 फ़ौज लेकर इराक़ के शहर मौसल में उतरा। ये वही इब्ने ज़याद है जो इमाम हुसैन की शहादत का ज़िम्मेदार था और जिसने शहादत हुसैन के बाद इमाम हुसैन के सर मुबारक को अपने दरबार में लाने का हुक्म दिया था और फिर मौला हुसैन के सर पर छड़ियाँ मारी थी। मुख्तार ने फ़ौरन इब्राहीम अश्तर को इब्ने ज़याद के मुकाबले के लिए मौसल भेजा। मौसल के करीब फ़रात के किनारे इब्ने ज़याद और इब्राहीम अश्तर का मुकाबला हुआ। इस जंग को जंग खाजिर कहा जाता है। जंग शुरू होने से कबल इब्राहीम अश्तर ने अपने सिपाहियों को जमा किया और एक वलवला आमेज़ खुतबा दिया। इब्राहीम ने गर्जदार आवाज़ से कहा, ए दीन के अंसार और खुदा के सिपाहियों, हमारी जंग उबैदुल्लाह इब्ने मरजाना के ख़िलाफ़ है, जो फ़ातिमा के लाल मौला हुसैन का कातिल है, जिसने हुसैन और उनके बच्चों और औरतों को फ़ुरात के पानी से महरूम कर दिया था और उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर डाला था। खुदा की कसम, बनी इसराइल के शरीफों के साथ फ़िरौन ने भी वो सलूक न किया होगा जो इब्ने ज़याद ने अहले बैत रसूल के साथ किया है। खुदा ने हमें आज ये मौका इनायत फरमाया है कि हमारे हाथों से इस मलून का खून बहाकर हमारे कलेजों को ठंडा करे। इब्राहीम के पास सिर्फ 8,000 का लश्कर था। इसके बावजूद वो जुर्रतमंदी से लड़ा। 17 दिनों तक सुबह शाम खून रेस जंग हुई। इस लड़ाई में इब्ने ज़याद को शिकस्त हुई और अमवी लश्कर के 30,000 सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया। फ़ुरात के किनारे इब्ने ज़याद भी पकड़ा गया। इब्राहीम ने इब्ने ज़याद का सर काट दिया, उसके बदन को आग में जला डाला और सर को मुख्तार के पास कूफा भेज दिया। मुख्तार ने इब्ने ज़याद मलून के सर को कूफा के महल के उसी मकाम पर रखा जहां 6 बरस कबल नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली के सर को रखा गया था। कूफा में मुख्तार की शहादत के बाद इब्राहीम 71 हिजरी तक मौसल का हाकिम रहा और आखिरकार मरवानी लश्कर ने इब्राहीम को शिकस्त देकर उन्हें शहीद कर दिया। मुख्तार सकफ़ी और इब्राहीम अश्तर तारीख़ इस्लाम के वो दिलेर और जाबाज मुजाहिद हैं कि जिनका नाम तारीख़ के पन्नों में कहीं दबा सा दिया गया है, जबकि उनका पूरी मुस्लिम उम्मा पर एक बहुत बड़ा एहसान है। इन दोनों मुंतकिमे कर्रार ने करबला के सिर्फ 6 सालों के अंदर ही ऐसा तख्ता पलट दिया कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया कर डाला।